आज प्रयागराज में सदाए न्यूज़ कार्यालय पे छत्तीसगढ़ के पूर्व डीजीपी FW अंसारी साहब यहाँ मौजूद हैं। अभी हम उनसे जानना चाहते हैं, आज भारत में लगभग 5000 राष्ट्रीय अध्यक्ष पसमानदा के बन गए हैं और पसमानदा करते हैं, तो हम पूछना चाहते हैं, आप पसमानदा के भी प्रमुख हैं सर, पसमानदा के लोग बहुत से राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं, ये कैसे होगा, कितने लोग? देखिए, ऐसा है कि मुझे नहीं मालूम कि पसमानदा समाज के या ऑल इंडिया मूवमेंट कॉन्फ्रेंस के या अंसारी या जितने भी पसमानदा दलित वगैरह हैं कि कितनी ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन कम से कम हज़ारों की तादाद में पड़े। नंबर 2, जो बात आप कह रहे हैं ना कि भाई जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है इनके, मैं खुद इनसे पूछता हूँ कि तुम्हारे पास स्ट्रेटजी ऑफ प्लान क्या है। मैं समझता हूँ कि इनके बीच में कहीं न कहीं आइडेंटिटी क्राइसिस हो गई है और ढेर सारे लोगों ने क्या किया है कि दलित के नाम पे, ओबीसी के नाम पे, पसमानदा के नाम पे, अंसार समाज के नाम पे, ओवैसी के नाम पे, राइनी समाज के नाम पे बना लिया। लेकिन जब तक जो है तुम्हारे पास ऑफिस नहीं होगा, नंबर 1, और तुम्हारे पास सेटअप नहीं होगा, आपने क्या कोई ऐसा जो है ऑफिस सिस्टम दिया कि नहीं दिया, किसी के पास नहीं है। और अगर है तो काम बताओ, तुमने काम किया। दूसरा जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो चीज़ कह रहा हूँ, किसी के पास कोई माउथ पीस, कोई इनके पास अखबार नहीं है जिससे अपनी बात को जो है अपने समाज के बीच में ले जा सके। और जितने भी काम अगर कोई कर रहा है तो वो एक लोकलाइज काम कर रहा है। जैसे कि मैं यूपी के अंदर, आप इलाहाबाद में है, इलाहाबाद में जैसे कि मैं सोचता हूँ कि 10-20 ऑर्गेनाइजेशन तो जरूर होगा, तो वो अपने आप को सेल्फ प्रोजेक्शन के लिए एक स्टेपिंग स्टोन कराकर बना के अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। और उस तरह से वो क्या करते हैं, समाज के रूप में काम न करते, मैं उसको काम अच्छे कर रहे होंगे, लेकिन मैं बायलाज की बात करता हूँ, ये तमाम तंजीमें जो है एक दूसरे को पढ़ाने का काम कर रहे हैं और पोलिटिकल पार्टी से ये बार्गेनिंग करती है। मैं आपको एक बता दूँ आपको कि जैसे ऑल इंडिया मूवमेंट कॉन्फ्रेंस है, ये बहुत पुरानी तंजीम है। आप उठा के देखिए कि उनके जो पहले पुराने ज़माने के रहनुमा थे, चाहे आप अली हुसैन आसिफ बहारी से लेकर या उनसे पहले के लोग हैं, उन्होंने क्या काम किया। और ये ऑल इंडिया मूवमेंट कॉन्फ्रेंस जो है, देखा जाए तो उसकी बुनियाद जो है मुस्लिम लीग से पहले, हिंदू महासभा से पहले, जमीयत उलमा हिंद से पहले, इवन आपके जो है RSS से पहले उसकी बुनियाद रख दिया था। और आज ये कहाँ पे है? इनके पास तुम्हारे पास ऑफिस है क्या? तुम्हारे पास कोई माउथपीस है क्या? कोई तुम्हारी मैगजीन निकलती है क्या? और तुम्हारा अपने समाज के बीच में क्या है? और भी बता दूँ मैं आपको, मैं और तो जानता नहीं है, मध्य प्रदेश में भी ऑल इंडिया मूवमेंट कॉन्फ्रेंस के लोग हैं, छत्तीसगढ़ के अंदर हैं, उनके ऑफिस है क्या? वो क्या काम कर रहे हैं? और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो चीज़ आपसे बता रहा हूँ मैं कि अंसारी बिरादरी के लोगों ने अपने आइकॉन्स को, जो हमारे अपने रहनुमा हैं, जो सोशल प्रोग्रेस हमारे हिस्ट्री में उनका योगदान रहा है, इतिहास में फिल्म रहे, उनको तक आने वाले जनरेशन के बारे में नहीं मालूम है। कम से कम कुछ नहीं तो आज हमारे पास में 263 लोगों की लिस्ट हमारे पास की है जो हमारे बीच के फ्रीडम फाइटर्स हैं। उनको कोई किताबें नहीं और किसी ने लिखा ही नहीं, और लिखा गया तो सब कुछ बिखरा हुआ है। तो आप अपने आने वाली जनरेशन को कैसे बताएंगे? और जो कुछ भी काम कर रहा है ना, तो इंडिविजुअल लेवल पे एक देखा जाए तो लोकल कॉन्टेक्स्ट में, जैसे कि मैं कहीं कहूँ कि जिले में काम हो रहा है, कोई जो है स्टेट लेवल पे काम हो रहा है, लेकिन यूनिवर्सल फिनोमेनन जो है नहीं हो। हमारे तबलीग के लोग बताइए, पूछता हूँ मैं कि कितने आपने लाइब्रेरी खोला, कितने आपने स्कॉलरशिप जारी किया, कितने आपने स्कूल बनाए, कहीं को मिली। और किसी ने बनाया होगा, नाम पे बता दूँ मैं, बनाया होगा तो वो उनका पर्सनल जो होगा, लेकिन उसका एक स्टेट कॉन्टेक्स्ट या नेशनल कॉन्टेक्स्ट नहीं होगा, उसका वो पर्सनल होगा, बिजनेस मोड में होगा। आप भी पसमानदा के, आप क्या कर रहे हैं? आप कैसे मैनेज करेंगे? आप भी किसी भी संगठन को मजबूत आपका करें? सवाल जो है बिल्कुल सही सवाल है। देखिए, ऐसा है कि मैं तो आप लोगों के खातिर में पसमानदा हो गया, समझा कि नहीं? मैं पसमानदा मैं नहीं मानता। मैंने कुछ किताबें पढ़ी तो मुझे लगा कि भाई ये दलित मुसलमान ओबीसी के साथ बहुत बुरी जाती है। आपको सुना है कि नहीं? और हम लोग जो है, मैं ये बहुत दावे से कर सकता हूँ कि 2000 तक मैं अपने आप को पसमानदा नहीं मानता, आज भी पसमानदा नहीं हूँ, लेकिन अपनी कम्युनिटी को सेवा करने, खिदमत करने के लिए मैं सबसे निचला मानने को तैयार हूँ, लेकिन मैं किसी तंजीम को नहीं चला रहा हूँ। आप देखेंगे मैं पसमानदा फोरम का, पसमानदा कोई सेक्रेटरी हूँ, मैं ऑल इंडिया मूवमेंट कॉन्फ्रेंस, लोगों ने कहा कि आ जाइए, तो मैं लोगों से पूछता हूँ आप क्या करना चाहते हो, तुम्हारी स्ट्रेटजी क्या, तुम्हारा प्लान क्या है? तुम्हारे पास ऑफिस तो है नहीं। जो तंजीम जो है, जो बंगाल से चली, जो आप
बिहार से चली, आप बिहार में जाके देख लीजिए स्टेट मूवमेंट कॉन्फ्रेंस का ऑफिस कहाँ है, बैठने की जगह है, उनके ऑफिस में नहीं है, उनको कुछ भी नहीं है। हम तो ऑल इंडिया मूवमेंट कॉन्फ्रेंस की बात कर रहा हूँ, ऑल इंडिया पसमादा महाज की बात कर रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद भी बता दूंगा, जो लोग पसमादा दलित की बात कर लेंगे, आज वो 341 आर्टिकल की बात कर, 1950 ऑर्डर की बात कर रहे हैं, रिजोल्यूशन की बात कर रहे हैं, भाई ऐसे चिल्लाने से हक जो है, हक के लिए तुम्हें लड़ाई लड़नी पड़ती है, भीख नहीं मांगा जाता है। तुम्हारे पे स्ट्रेटजी क्या है? तुम कमरे के अंदर बैठ के और तुम एक दूसरे को तुम बुरा भला कह लेते हो, सरकार को बुरा भला कह लेते हो, अशरफिया तबके की बात कर लेते हो। यार वोट टूट करके तुम काम तो करो। आपका जो सवाल है कि अंसारी साहब ने क्या, मैं कोई तंजीम नहीं चलाता, मैं किस तंजीम में हूँ, हमारी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन जिम्मेदारी तब बने जबकि मैंने कोई तंजीम की दुकान लगा रखा हो, मैं किसी को टोपी पहनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ कि वो जब मौसम आता है, जब इलेक्शन आता है, अब इलेक्शन शुरू हो जाएगा, अभी 4 स्टेट में है, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में है, राजस्थान में है और तेलंगाना में है, और उसके बाद जो है झारखंड में होगी। आप देखिएगा सब लोग उठा के आ जाएंगे। आज मुसलमानों को, खास करके दलित मुसलमानों के पास में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उनको घास नहीं डाल रही है। मुसलमानों को अपना पूरा काम जो है सिर्फ तालीम और रोजगार पे और सेफ्टी सुरक्षा पे बात करनी चाहिए। कांग्रेस सेकुलर पार्टी थी, उनकी क्या औकात है? अभी एक साहब ने मुझे कहा कि 26 तारीख को लखनऊ में भोगड़ा इनका एक जो है जा रहा है और वहाँ पे मंत्री आएंगे, उनको सबको ऑनर करेंगे, हमारे पसमादा के लोग भी जीत के आए। मैं भाई, पसमादा समाज ने जीत के आए हैं तो तुम्हारे बलबूते थोड़ी आए हैं। उनका इंडिविजुअल खुद का उनका पोटेंशियल था, उनका समाज में इतनी पकड़ के अपने दम बूते पाए हैं। अब आज जो है, जो माननीय मोदी जी ने जो कहा कि पसमादों का ख्याल रखना चाहिए, वो उनको कोई उनसे ख्याल रखने की बात नहीं है। वो एक वोट को कैप्चर करना चाहते हैं, क्योंकि पसमादा के लोगों के पास में लीडरशिप नहीं है, क्राइसिस नहीं है, उनके पास कोई विजन नहीं है। 80% पसमादा के लोग हैं, उनको डेमोक्रेसी में जो हमारी उसका फायदा उठाना चाहिए। ये तो क्यों नहीं पैनल जो है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड है, उसमें रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया, और लोगों को नहीं दिया, मशवरत रिप्रेजेंटेशन, जो पैनल को खड़ा करना चाहिए। पसमादा को सिर मना किया, अपना पसमादा बोर्ड बना ले, अमृत शरिया बना ले। उसी तरह से वो क्या कहें कि हम मशवरत बना लेते हैं, हम नहीं मानते। डेमोक्रेसी का फायदा जो है पसमादा के लोग नहीं उठा पा रहे। अब भाई खुद ब्लेम करो। हमारे अपने लोग क्या करते हैं कि ऑफिस में बैठ के अपना उसका मातम कर रहे हैं, और मातम करें जो हमारे बीच में जो तेज तरार है, वो इसका एडवांटेज लेकर हमारे ही लोगों को टोपी पहनाने का करता है। टोपी पहनाने की बात समझ आ रहे नहीं आ रहे? जी सर। मैंने किसी को टोपी नहीं पहनाया। हमने तो कई फोरम पे कहा कि भाई तुम्हारे कितने लोग जो हैं हमारे बीच के लोगों को, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं, एक भी 4-5 पढ़ने लिखे किताब नहीं, तो फोटो नहीं, उनका डेट ऑफ बर्थ नहीं, डेट ऑफ डेथ नहीं है। यहाँ तो उसके परिवार खानदान के लोगों ने अपने बड़े बुजुर्ग को याद करने की बात नहीं करी। और उनसे पूछा जाए, मैं बहुतों को कहा कि भाई उनका कहीं फोटो दे दो, उनकी डेट ऑफ बर्थ, कोई कॉपरेशन नहीं। मैं अब तो करें क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ? मैं किसी भी तंजीम से जुड़ा नहीं हूँ। बहुत से लोगों ने कहा, तो मैंने कहा भाई आप क्या कहना क्या चाहते हो? मतलब तुम आगे तुम चौधरी मुखिया बनोगे और दलील उठाता रहूंगा मैं? तुम्हारी औकात क्या? मैं आपके माध्यम से क्या रहूँगा? जितने भी तंजीम चाह रहे थे, मोइन कॉन्फ्रेंस और पसमादा समाज, उसमें हो सकता है कि 2 लोग जो है MLA एमपी भी रहे हों, लेकिन तुम्हारी औकात क्या? तुमने काम क्या किया? और जो परफॉर्मेंस की हमारी बात कर रहे हैं, तो मैं किसी भी तंजीम से, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन जुड़ा नहीं हूँ, और इस तरह से आप मुझे कह सकते हैं कि मैंने कोई काम नहीं किया। लेकिन जो बन सकता है, मैं जहाँ भी लोग हमारे के लोग लाते हैं, मैं जाकर उनको बनने से काम कर रहा हूँ। और ख़ास करके बता दूँ ना, अपने तालीम की और रोजगार की बात की, तो जो मुझसे बन सकता है मैं काम कर रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं DGP साहब ने अपनी बातें रखी हैं, लेकिन सच्चाई है जितने पूर्वज हमारे गुजर गए हैं उनकी किताब ये बराबर छपवा रहे हैं, जनता के बीच में किताब ला रहे हैं, अपना समय भी दे रहे हैं, अपना वक्त भी दे रहे हैं, और किताब पूरे शहर में बांट रहे हैं। मैं सदाई न्यूज़ से इसरार अंसारी। कितना देर हो गया?